हमारा हक समझा जाता है और हमारी मीटिंग्स में बड़ी बेबाकी से गुफ्तगू होती है और तो ये खबर जो आपके लिए है सर, वो मैं पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहा और ये पता नहीं किसने खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसका उजागर कर रहे हैं, खुद ही जियालों को बरगलाते हैं और अंगेज करते हैं कि चलो आप हमारे साथ। आप ही के वोटर्स हैं, उनको चाय जूस पिएंगे। सर ये फरमाइएगा कि आपने पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आपने एक कर लें यार। मलिक साहब, तनाज़ा तो आपका बयान है वो डिसोन करने बयान को या उस पर कायम है जो आपका बयान के मुताबिक साहब बयान को डिसोन कर रहे हैं या उस पर कायम? कौन सा बयान? दिया था क्या पहले क्या बयान दिया था? यही के केसी जो है थैली तली पे लिखे हुए हैं हाँ। और जनरल बाजवा को जवाब देना पड़ेगा। चलो मैं इसलिए मुनासिब इसको समझा कि इसने नाम लिया, वरना तो नाम लेने से भी घबराते हैं लोग। मैं ने जो बयान दिए नहीं जो बयान दिए हैं और जो बातें की हैं वो दिल से समझता हूँ कि हमारे इदारों को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए और मैं इस बात पे कायम हूँ। जी ख्वाजा साहब ने जो कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो आपने उनके इल्जामात लगाए हैं आर्मी चीफ का नाम लेकर, ख्वाजा किस तरह साहब डिफेंड करेंगे? कौन से ख्वाजा साहब? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो पता नहीं क्या कुछ कहा है, उसको सीरियसली नहीं लें। कैसे फरमाइएगा किसी और का नाम लेके सवाल करें। चौधरी साहब ये फरमाइएगा फारूक सईद साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एग्रेसिव टेस्ट क्या इसके पीछे आपके ख्याल में चेयरमैन रावलपिंडी जरदारी या तो जाएगा? उन्होंने खुद ही पार्टी पंजाब के सदर के तौर पर ये जिम्मेदारी दी थी और आपको ये इतना बड़ा मुझे उनकी अपनी तरफ से ही इसमें लगता ऐड है। कर लें, इसमें ऐड कर लें। एक सेकंड सब उसमें ऐड कर लें। उसमें यार एक मिनट उसमें ऐड कर लें कि जो उन्होंने बातें की हैं उसका कोई जो नोटिस है, पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन का कोई नोटिस भी जारी हुआ और एक ही वक्त में क्या दो जोनों के सदूर या सेक्रेटरी किसी मेंबर को शो कास्ट नोटिस जारी कर सकते हैं? आप क्या ऐड कराना चाह रहे थे? शरीफ साहब उसमें एक तो जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे, दूसरा राना फजल साहब ने आपके खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश की। लग ये रहा था शायद वो अपनी कोई ज़ाती दावत निकाल रहे हैं, उसके अंदर शामिल हो उन्होंने आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि एतजाज ऐसा ने पीपल्स पार्टी का नाम बेच के पैसे कमाए। इस पे क्या जवाब शामिल कीजिएगा। उन्होंने कहा राणा साहब ने कि उन्होंने 1977 में इस चार के ऊपर हमला किया था और आप भागे थे, आपके पीआरओ भागे थे, उन्होंने अंदर जाकर तोड़फोड़ की थी और एक में नाम नहीं लेना चाह रहा, उनके बेड पे उन्होंने गलत काम भी किया और पीआरओ को नहर में फेंक दिया था। ये सारा अब ये बातें जो हैं ये उनकी सतह पे ही बेहतर है, मुझे उसके वहाँ ना लाएं। आपको भी नहीं आना चाहिए। चौधरी साहब ये फरमाइए कि कुछ मुकदमा तो आपको थैली पे लिखे नजर आए। आज कुछ साल पहले आपने स्टेटमेंट दी थी कुलसूम बीबी के ऊपर, आपने कहा था कि लंदन में कुलसूम बीबी जो है वो बीमार नहीं है, वो ड्रामा कर रही है। एंड आफ्टर दैट कुलसूम बीबी डाइड, तो आपने माफी मांगी। उस समय नून का जो वर्कर है, पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, वो आपसे इस किस्म के बयानात की कबूल नहीं कर रहा, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं वो तो मैंने डिफेंड ही नहीं किया। जब मैंने माफ़ी मांगी तो डिफेंड कब किया? वो वकील यकीनन इससे शक पैदा होता था कि कुलसूम बीबी के जो रिपोर्ट्स थी, जो मेडिकल एग्जामिनेशंस थे, वो कोई रिपोर्ट डेली इशू नहीं था कर रहा, कोई नहीं कर रहा था।
ورنہ آپ پیشنٹ ایسا ہو کہ اس کے بلڈ پریشر اب یہ ہے، وہ اس کا اب شوگر لیول یہ ہے، یہ رپورٹ روزانہ دیتے ہیں. تو میں اکیلا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو یہ خیال تھا اور یہ یقین تھا کہ وہ شاید بیمار نہیں ہے، کیونکہ رپورٹ ہی نہیں جو دے رہے تھے. کوئی آپ کو یاد ہوگا ایک رپورٹ نہیں تھی. پر جب وہ واقعتاً فوت ہو گئی تو پھر تو ہمارے لیے یہ مقام تھا کہ ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتے، اور میں نے کیا. میں اس پہ کوئی شرمندہ نہیں ہوں. جب واقعتاً وہ ثابت ہوا کہ وہ مطلب ہے میں اس میں غلط ہوں اور میں نے جو بیان کیا تھا وہ غلط ہے، تو ایک بات کی جاتی ہے، آپ کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ آپ جب نواز شریف یہاں سے جلا وطن ہو کر گئے تھے باہر، تب آپ نواز شریف کی وکالت بھی کی آپ نے، اور تب پارٹی بھی اس پر اتنا خوش نہیں تھی. اس وقت آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، تب نواز شریف کی سپورٹ کے ساتھ آپ نے الیکشن بھی لڑا. پھر آپ نواز شریف کے اب اتنی شدت سے مخالف کیوں ہو گئے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا کوئی ذاتی نہیں، میری کوئی ان کے ساتھ زمین کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی بننے کا جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی پانی کا جھگڑا تو نہیں ہے. میرا کوئی جھگڑا نواز شریف سے یا ان کے خاندان کے کسی شخص سے ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی وکالت کی، بالکل کی. ضیاء الحق نے، مشرف نے تازہ مارشل لا لگایا ہوا تھا، اس کی وکالت کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا. اور جب کلثوم بی بی میرے پاس آئیں اور انہوں نے، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں میرے سے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اتنے بڑے بڑے پاکستان میں وکیل ہیں اور آپ نے مجھے وکیل کر لیا. اور میں فرض کرو سپوزنگ میں نے بہت محنت کی، ساری محنت میری ٹیم نے کی، اور پھر ہم کیس ہار گئے کیونکہ فیصلہ تو ججوں نے کرنا. تو میں نے ان کو کہا بڑے میاں صاحب اس وقت حیات تھے، وہ آپ کو کہیں گے کہ بیٹی تو اس کی طرف کیوں گئی، وہ تو بے نظیر اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے خلاف پارٹی تھی. تو کلثوم بی بی نے کہا پہلے دن سے بڑے میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن کے پاس جاؤ وکالت کے لیے. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں بے نظیر صاحبہ سے پوچھ کے ہی، شہید سے پوچھ کے، اس تو شہید نہیں تھی، پوچھ کے یہ، انہوں نے کہا جی بے شک پوچھ لیں. میں نے پھر فون کیا. اس وقت یہ میڈیا 24/7 نہیں ہوتا تھا، ٹی وی. تو بی بی دبئی میں تھی، ان سے میں نے فون کیا. وہ ان کو یقین نہ آیا کہ واقعی کلثوم آپ کے پاس آئی. میں نے کہا جی میرے پاس آئی واقعی؟ میں نے کہا جی. پھر انہوں نے خیر سوچ ایک رات مجھے کہی میں کل بتاؤں گی. دوسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی سلاخوں کے پیچھے رہے ہو، میں بھی رہی ہوں، اور اگر اس نے سلاخوں کے سے ہاتھ بڑھایا آپ کی طرف تو ہولڈ اٹ اینڈ ڈو دی کیس. اور اس وقت ان کو وکیل نہیں ملتا تھا. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ کچھ مقدمات تو آپ کو ہتھیلی پہ لکھے نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی. آج نیب نے آصف علی زرداری صاحب کے جو مقدمات ہیں، میگا کرپشن کیسز کا نام ان کو دیا گیا، ان کو وڈرا کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسز آصف علی زرداری پہ تو 11 سال 12 سال اس نے قید کاٹی ہے، اور نیب نے ابھی جو کہا ہے کہ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے جو ان کے کیس کو سپورٹ کر سکے. تو بہرحال یہ تو سارا معاملہ عدالت میں جائے گا. اپلیکیشن عدالت میں دی گئی. بٹی صاحب آپ کا سوال.
साहब की मोहब्बत है, क्या पीटीआई का बयानिया आप सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी? देखो ये तो कोई बात, ये क्या बात हुई कि अगर मैं आपको ही अच्छा आपको पसंद करता हूँ पर आपकी सोच ही बिल्कुल ही गलत है, तो उसमें ये पसंदीदगी या नापसंदीदगी की बात नहीं, आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं उसको एक अच्छा इंसान समझता हूँ और मेरे साथ हमसायगी उसकी 50-60 साल से है, लेकिन मैं ना पीपल्स पार्टी छोड़ सकता हूँ ना छोड़ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी मेरा ख़ानदान है, पीपल्स पार्टी का जाला मेरा जाला है, पीपल्स पार्टी के जाले के साथ मैं सर्दियों में काल कोठरियों पे बग़ैर बिस्तर के फर्शों पे सोया हूँ और पीपल्स पार्टी के जाले को मेरे खिलाफ भड़काया भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा जाला हूँ। बस लास्ट क्वेश्चन, आप वक्तन जो है पीडीएम के खिलाफ बयान आते हैं, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ, आखिर आपको कौन ये सब लाइन दे रहा है कि आपने पीडीएम के खिलाफ मेरा भी ऐड कर ले, ये भी ऐड कर लीजिएगा कि रजीम चेंज के टाइम के ऊपर आप वसूली सियासत करते रहे और आप हमेशा वसूलों का ही साथ देते हैं। रजीम चेंज के ऊपर सिंध हाउस के अंदर जो है खरीदो फरोख्त का जो है वो बाजार सजा रहा, ये सारे मामलात होते रहे। आपके ख्याल में जरदारी साहब का वहाँ पे रोल नहीं था? यहाँ पे आकर जो है वो उन्होंने एक मतलब इलेक्शन कानून से खेलने की कोशिश की, उन्होंने शुजात साहब से एक बयान दिलवा दिया, उसके बाद यहाँ पर भी एक आइनी बहरान रहा। तो इस सारे मामले में जरदारी साहब के किरदार पर भी रोशनी डाल दें कि उनका किरदार सियासत में कैसा है, क्योंकि आप वसूली सियासत करने वाले हैं। मैं आपको बात ऐड नहीं करें, मैं आपको बताऊँ, इमरान खान की एक हमने निकाली हुई है, इमरान खान की 2-4 तकरीरें निकाली हुई हैं जो इस पे हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक वो शुरू ही करते हैं इस बात पे कि मेरे दोस्त और ये अभी कोई पिछले महीने डेढ़ की बात है मेरे दोस्त और मेरे हमसाए एतजाज़ अहसन ने मुझे कहा है कि आसिफ जरदारी के साथ मसलियत कर लो और मैं तैयार नहीं हूँ। और फिर उसने अपनी हकीकत में हम यहाँ रहते हैं, वो ये ज़मान पार्क में शादियाँ होती हैं, कई तकरीबात होती हैं, मुलाकात गाए बगाए भी हो जाती है, कभी इत्तफाकन भी हो जाती है। तो मैंने उसको ये कहा था एक दिन खुसूसन कि लहजा आसिफ जरदारी का सियासत में जो सियासी लहजा है, पर वो बात क्या से क्या बन गई उसको मैंने कहा आसिफ जरदारी के बारे में। एक उसमें चल रही है कि एतजाज़ अहसन ने मुझे कहा, इमरान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि तुम मज़हब को बहुत इस्तेमाल करते हो अपनी सियासत। तो इमरान ने फिर उसकी खुद तफसील पूरी दी है कि मैं मज़हब के लिए ही आया हूँ और मज़हब के लिए को सर्व करने के लिए और मज़हब के लिए मैंने ये किया वो किया। और उसने किया है और उसने इस्लामोफोबिया को एड्रेस किया है। ये गो उसकी अपनी पार्टी की अपने की तरफ से बात होने वाली है, मेरी तरफ से नहीं। मैं आपका सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि मैं इस चीज़ में कोई तज़ाद नहीं समझता हूँ कि मैं अपने हमसाए के साथ शाइस्ता तौर के पेश आऊँ और आता रहूँ और उसकी और मेरी सियासत मुख्तलिफ हो, सियासी सोच मुख्तलिफ हो। आप लोग जो चाहते हैं इस मुल्क में बनाना कि सब की एक सोच एक सांचे में ढले हुए, जिस तरह फैक्ट्री से खिलौने निकल रहे हों उस तरह के सारे इंसान हो जाए, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं हो सकता। और इसके
میں ابھی کی ہے انہی کے وہ اسی کے بارے میں کی ہے اور میں صرف آپ کے ہی سوال تو لینے کو نہیں ہوں تیار تو بس